जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशि द्विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगल में नाम की शरण लिए बिना जागतिक जीवों का कल्याण होना अति सुदूर है। अतः हमको नामाश्रय अभी से ले लेना चाहिए और सर्वप्रथम आपका शरीर जहाँ है वहीं रहे, लेकिन मन को कथास्थल पर ले आइए। श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में 1 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है। आज थोड़ा विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं, राधे राधे हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से चारों जुगों के समस्त आचार्यों के चरणों में दंडवत, समस्त वैष्णवों के चरणों में दंडवत, समस्त वैष्णव मात्र को नमस्कार प्रणाम दंडवत। जय श्री राधे। कल बात चली थी जुगल नाम महामंत्र अर्थात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे के विषय में, जिसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में बड़े विस्तार के साथ पीछे बताऊंगा। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने कीर्तन के 28 प्रकार के प्रभेद बताए, जिसमें बहुत सारे नाम का उदाहरण दिया है। ठाकुर जी कृपा से बात चली थी महामंत्र की, तो चैतन्य महाप्रभु ने वैदिक मंत्र जो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको पलट दिया। अर्थात मंत्र नहीं रहा, मंत्र तो दूर हो गया। मंत्र से विशिष्टतम जो नाम है, नाम से जब भगवान नाम की शरण लेते हैं, ये समझ संस्कृत मांग में क्या नाम की शरण नहीं लेंगी। अब देखिए, एक वहाँ बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनका नाम था, जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े विद्वानों की राजश्याम जी होश उड़ जाती थी। उन्होंने कहा, भगवान आपने तो अनर्थ कर डाला, क्या किया? आपने वैदिक मंत्र को उलट दिया, पलट दिया। बोले देखिए, समस्त जीवों का कल्याण महामंत्र के द्वारा, वैदिक महामंत्र के द्वारा असंभव है, क्योंकि वहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसमें जो त्रिकाल संध्या वंदन करते उन्हीं का प्रवेश होगा। कल युग में इसका नितांत अभाव होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आसु चांडाल का कल्याण जिससे हो, वह कार्य मैंने किया है। अरे
वैदिक मंत्र तो नहीं रहा, लेकिन नाम तो है ही है। तो क्या कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक बात आई थी। अब बात यहाँ आई थी अनन्यता की। बहुत सारी बातें कल हुई। अब देखिए, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण, हरि माने हरे संबोधन का रूप है। हरि माने चक्रधारी भगवान विष्णु, कृष्ण माने मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण, राम माने धनुर्धारी अवध बिहारी जानकी वल्लभ श्री राम। अब एक जो उपासना करने वाली उपासक रूपी स्त्री है, वह अपने पति की आराधना उपासना करती है। वहाँ यदि 3 रूप आ जाएं तो यहाँ अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होकर व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है। तो इसके लिए व्याकरण का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना है। जो महामंत्र जब था ही, तब इसको क्यों खोज निकाला गया? किसको? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जोलना महामंत्र को का क्यों ऐसा प्रसार हुआ? सुन लीजिए। हरि माने जो 3 देव हो गए तो नाना प्रकार की विचिकित्साएं होने लगी। लेकिन व्याकरण ऐसा करता है। देखिए, अब शब्द बनाइए। देखिए, हिंदी में भी है 2 प्रकार के, एक है स्वर तथा है व्यंजन। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करिए, जैसे हो है तो हो में ओ लगा हुआ है। जब तो ओ नहीं रहेगा तो हो का उच्चारण हो ही नहीं सकता, असंभव है। वो लंगड़ा है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, अपना अभिप्राय व्यक्त नहीं कर सकता। तो उसको ओ की शरण लेनी पड़ी। हरि धातु है, हम हरा हरि बना रहे हैं। देखिए, हरि है, बिना व्यंजन से, बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण होगा नहीं। तो हरि हरने धातु है। तो ही में हो मान और री, हो धन री हिरी। अब एक ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, लिखते हैं। देखिए, हो जोड़ री, 2 अक्षर हो गए। उससे व्याकरण के द्वारा अच प्रत्यय होता है। अच प्रत्यय, अच प्रत्यय आगे होता है। अब देखिए, 5 माताएं हैं। प्रत्यय कहते हैं विश्वास को। 5 माताओं में से एक को हमने कहा माता रूपी प्रत्यय, माने विश्वास हो, इनको हमने माता कहा, इनको मौसी कहा, इनको चाची कहा, इनको मामी कहा, इनको दादी कहा। तो ये सब प्रत्यय हैं, विश्वास लग गया। ठीक इसी प्रकार से हो री के आगे प्रत्यय आगे होता है। बिना प्रत्यय से काम नहीं चलेगा, बिना विश्वास काम चलना है नहीं चलेगा। तो अच प्रत्यय हो गया। ओ और चो है, तो व्यंजन जो चो है उसका लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब स्थिति क्या हो गया? अब जरा देखिए, हो री ओ। अब री जो है उसको व्याकरण के द्वारा उड़न सूत्र है, इको जनच करके गुण कर दीजिए, नहीं आध गुना से गुण कर दीजिए। तो क्या हो गया? गुण होता है, री जो है ना, री हो री ओ, री को हमने गुण कर दिया। गुण माने होता है जहाँ री का गुण होगा अड़ होगा, रो को आगे लगेगा वो। अब वृद्धि होगी तो आड़ होगा, उस समय आएगा, देखा जाएगा। मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको हरि शब्द से परिचय करा रहा हूँ। जब तक हरि शब्द से परिचय नहीं होगा तब तक आपकी अनन्यता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसे समझने का थोड़ा प्रयास करिए, समय लगेगा, आप समझ जाएंगी, आप समझ जाएंगे सबको सब। जय श्री राधे। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती देखिए। ओ नहीं, हो आरो का हो गया और,
हो और रोहल है, रो में अच नहीं है। और उसके बाद क्या है, ओ, 4 अक्षर हो गए, हो ओ रो, उसमें स्वर नहीं है रो में, आगे ओ। अब मिलाइए, हो अकेला बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो हो को ओ से मिला दीजिए, तो हो। अरोहल है, उससे ओ को मिला दीजिए, क्या होगा, हरो। हरो शब्द अब हरे बना रहे हैं हम, हरो हो गया। अब देखिए हरा माने हरि शब्द का, हरि हरने धातु का अर्थ होता है हरति इति हरः। एक है गोपाल नाम का विद्यार्थी, एक है अर्जुन नाम का विद्यार्थी। तो अर्जुन नाम का विद्यार्थी जो है, गोपाल दोनों साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन अर्जुन नाम के विद्यार्थी में ये बात आ गई, उसने गोपाल नाम के विद्यार्थी की 4 पुस्तकें चुरा ली। अब संस्कृत क्या होगा, अर्जुन गोपालस्य 4 पुस्तकानि हरति, हरत हो जाएगा, चुराई, चुरा रहा है तो हरति। गोपाल ने अर्जुन ने गोपाल की 4 पुस्तकें चुराई। इसी प्रकार से भवनम हरति, पुस्तकम हरति, छत्रम हरति, घटका चंद्रम हरति, वस्त्रम हरति, फलम हरति इत्यादि। वाह। अब देखिए, तो हरह माने हरति संसारस्य विषय वासनाम इति हरः शंकरः। हरति संसारम इति हरः। महाप्रलय में जिसका हरण कर लेते हैं उनका नाम हर। अब देखिए हम हरि बना रहे हैं, हरि धातु है और उसको इन प्रत्यय करते, इन नौ का हल हो गया, ई बच गया, तो हरि ई, ध्यान मस्तिष्क में आ गया ना, बिना स्वर से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। हो री ई, और रो को गुण कर दीजिए, जहाँ गुण होगा अर होगा, तो हो हल है, और ओ रो हल हो गया, आगे अल है, 3 चारों को मिलाइए। अब क्या हो गया, हो जाकर ओ से मिल गया, हो रो जाकर इससे मिल गया, तो क्या बन गया, हरि। अब हरि 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 रूप चलेगा, हरति भक्तानाम पापानि जैसा हरि, समस्त भक्तों के पाप राशि को हरण कर लेते हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कर देते हैं। ये तो समझ गए। हरि का गुण होने पर संबोधन में हे हरे पाहि माम, हे हरे रक्ष माम, हरे त्वाम रक्षतु, भगवान हरि आपकी रक्षा करे। यहाँ देखिए, पहले जो था, पहले हम हर बनाते हैं, हो है, री है, अप्रत्यय हो गया ओ, गुण हो गया अर, तो हो रो बन गया। अब इससे क्या होगा, तो स्त्रीलिंग बनाना है हमको, जिसमें आपकी अनन्यता सुरक्षित रहे। हर एक जो जिससे विष्णु शब्द का अर्थ निकलता है, उस विष्णु से वो राधे आ जाएगा। कैसे, देखिए, हिरण्य धातु है, हरति, हरति क्यों हरति, तो कृष्ण से मन हरति, भगवान श्री कृष्ण के मन को हरण कर लेते हैं। कौन कर लेती है, राधा रानी। अब देखिए, तो होरो बन गया, और जब टप टाप कर दे आ हो गया, तो होरो आ दीर्घ हो जाएगा, हरा। हरति कृष्णस्य मनः, हरति सर्वेषां जीवानां मनांसि, आत्तानि मनांसि नीत्वा भगवती श्री राधिका श्री कृष्ण वल्लभा रासेश्वरी राधा रानी थी, श्री कृष्ण से शरणयो मेलयति। समस्त जीवों के मन को लेकर के अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद में लगा देती हैं। तो क्या बढ़िया बात हो गई। ऐसा तो काम होना ही चाहिए।
देखिए हो गया, अब हरा हो गया न राधा। और रूप चले कैसे इसका, हरा हरे हरा, हरा हरे हरा, हरे हरा भी हरे भी, हरा हरा ये, हरा ये, हरा भी हरा भी, इस प्रकार रूप चलेगा। तो हरा, हरा माने संबोधन में क्या होगा, आ का ए हो जाता है, ह रो में आ है, आ का ए हो जाएगा संबोधन में, स्त्रीलिंग में। रो जाके एस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हरे हरे श्री राधे रक्षतु सर्वान, हे राधे सूर्य राधा रानी समस्त जीवों की रक्षा करें, आपके बिना संसार में है कौन। जब आप थोड़ी सी सिफारिश कर देंगी, आप थोड़ी सी हमारी ओर से निवेदन कर देंगी श्री श्याम सुंदर को, तुरंत अपनी शरण में ले लेंगे। कहने का तात्पर्य, अब हरे शब्द का अर्थ हो गया राधा। तो हरे कृष्ण, कृष्ण तो है ही हैं, कर्षत सर्वान असोचति कृष्ण, समस्त जीवों के मन को अपनी ओर से आकर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अर्थात हरे माने राधे। अब उधर चलिए राम में, तो हरि शब्द का तो अर्थ समझ गए आप। हरे राम, राम किसको कहते हैं, राम तीन होते हैं। एक है राम दशरथापत्य पुंस विशिष्ट राम। राम शब्द का अर्थ होता है रमु क्रीड़ा में धातु है, रमति सर्वेशम जोगी नाम हृदय जैसा राम, समस्त जोगियों के हृदय में जो रमन करता है उसका नाम राम है। अर्थात अरमंते सर्वे जीवा तथो राम, जिसमें समस्त जीव आकित ब्रह्म पर्यंत रमन करता है उसका नाम राम है। रमु क्रीड़ा रम है, रम रोमो घय हो गया, घय में घो और अंगियों समाप्त हो गया, और बच गया। और देखिए रो में जो है उसका हो गया आ, तो राम मोहल है और उसमें मिल गया रामो। अब उसका रूप कैसे चलेगा, राम है राम रामा, अर्थात सीता प्रियकांत राम। अब दूसरे राम कौन है, तो परशुराम जी हैं। तीसरे राम कौन है, बलराम जी हैं। यहाँ अपने को सीता प्रिय कांत राम की बात थी, लेकिन अब राम राम नहीं है, रमु क्रीड़ायाम धातु से रमते, देखिए रमते जोगी नाम, यहाँ क्या है, रमते श्रीधाम वृंदावने राधिया सह सर्वै गोपी सह कह कृष्ण। श्रीराम वृंदावन में राधा रानी के साथ, समस्त गोपियों के साथ जो रमन करें, क्रीड़ा करें, खेल करें, विलास करें, उसका नाम है राम। राम माने कृष्ण, हरे माने राधा, और राम माने कृष्ण। समझ प्राय आ गई। हरे माने राधे, राम माने कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए। तो इतना द्राविड़ प्रेम करना पड़ा हुआ। हमको व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान है, हमने ऐसा करके आपको समझाया, लेकिन सबको तो इसका ज्ञान नहीं है, तो कृष्ण कल्पना करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या लीला होती सो देखिए। श्रीमान आज से 1000 वर्ष पहले लगभग निम्बार्क संप्रदाय के एक बड़े विलक्षण रसिक सम्राट श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हुए, जिन्होंने महावाणी नाम के रसमय ग्रंथ का निर्माण किया है। रसमय ग्रंथ, उसमें सबका प्रवेश नहीं होता है। जो एकमात्र जुगल सरकार के चंचरीक हो गए हैं, उन्हीं को इसमें अधिकार हो सकता है। श्रृंगार रस का बहुत विलक्षण ढंग से प्रवेश है, उसका पाठ सबको करना चाहिए। केवल सिद्धांत सुख जो है उसको कंठ कर देना चाहिए। निम्बार संप्रदाय का समस्त सिद्धांत का ऊहापोह रूपेण वर्णन सिद्धांत सुख में है। सुख माने अध्याय है, सिद्धांत अध्याय। सूरत सुख, सहज सुख, सेवा सुख, सिद्धांत सुख, एक सुख और 5 सुख। सुख माने 5 अध्याय। उनसे पहले उनके गुरु जी का नाम है श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज। श्री भट्ट जी महाराज और साक्षात जुगल सरकार के रस में डूबे हुए रहते थे। जब तक इन दोनों की बात नहीं समझेंगे, तब तक जुगल नाम महामंत्र का
वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। अब देखिए, व्याकरण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैदिक मंत्र को उलट दिया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, भजन करने से अनंता में थोड़ी सी बात आती थी, उसको व्याकरण शास्त्र आकर के आपको समझा दिया। नहीं, हरे माने राधे और राम माने कृष्ण। राधा रानी श्याम सुंदर के मन का हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम हुआ राधा। और राम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रमन करती हैं, विहार करती हैं, राज करती हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण नाम हो गया राम। जब ऐसा आपने समझा तब आपको अनन्यता अक्षुण्ण रह गई, सदा सदा के लिए टिकाऊ रह गई। इससे पहले तो गरुड़ांश सकार हो गया था, लेकिन सबको तो इसका भान नहीं हो सकता। इसीलिए श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने अपने जुगल शतक में निर्देश कर दिया है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक है, सरसी सारस हंस विहंगा वृंदावन में जमुना जी के अंदर रहने वाले जितने जलचर हैं वे सब किनारे आ जाते हैं और बड़े आनंद के साथ राधे कृष्ण रसास्वादन करते हुए प्रत्येक नाम के कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इतना ही नहीं, बताते हैं गोपियाँ, प्रायो बतम विवेगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरुजेद्रुभुजान रुचर प्रवालान शृण्वन्ते मिलित दृश्यो विगतान्यवाचः। वृंदावन के जितने वृक्ष हैं उनकी डाली रूपी हाथों पर बैठकर समस्त प्रकार के पक्षी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे ऐसा कीर्तन करते हैं। तो अपने जुगलनाम महामंत्र नाम ध्वनि सुन करके बंसी विभूषित श्री कृष्ण उस पेड़ के नीचे आकर त्रिभंग ललित होकर वेणु को अपने अधरामृत से स्पर्श करते हैं और उसके द्वारा क्लीम शब्द का उच्चारण करते हैं। राधे श्याम जी प्रेम क्लीम के द्वारा प्रेम की बाढ़ आ जाती है, तो उधर नाम लेते हैं और क्लीम के प्रेम की बाढ़ आकर उधर बाढ़ में बहमान हो रहे हैं। अब प्रेम के प्रवाह में बहमान होते हुए समझ पक्षी समुदाय, क्या वो स्पष्ट लिखा है, महावाणीकार कहते हैं हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा आदि कारण रव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला। देखिए, भगवान सर्वेश्वर बंसी के ऊपर क्लीम शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रेम का प्रवाह होता है। जुगल नाम महामंत्र के समस्त पक्षी समुदाय कीर्तन कर रहे थे, उसमें बहमान हो जाते हैं। सन भगवान ने अपनी बंसी को के निनाद को बंद किया, सबके सब पुनः आ जाते हैं, उसी वृक्ष की डाली रूपी हाथ में विराजमान हो जाते हैं। श्याम सुंदर की अलौकिक रूप छटा का दर्शन करते। क्यों? का नाम का उच्चारण किया। जिस नाम का आप उच्चारण करेंगे, जैसे हम 10 आदमी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा ललिता सखी, तो जिनका नाम ललिता है उनके कान खड़े हो गए, सरकार हमसे महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं, और दूसरे किसी को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे पक्षी समुदाय कीर्तन कर रहे थे। श्याम सुंदर खींचे चले आए और उसमें उनको इतना आनंद नाम ध्वनि से हुआ, रहा नहीं गया। उन्होंने बंसी में तान छेड़ ही दिया, उससे दिव्य रस का प्रवाह हुआ, सबके सब उसमें निमज्जन होते हैं। और फिर भगवान ने उसका निनाद को बंद किया, ऊपर आते हैं तो अपने नेत्रों खोल करके श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में स्वरूप के दर्शनानंद पाप कर समस्त पक्षी समुदाय पुनः नेत्र बंद करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कहने का तात्पर्य
जुगल नाम महामंत्र में किसी प्रकार की शंका का गुंजाइश ही नहीं है। एक बार मैं बिहार दरभंगा गया, मालूम पड़ा कि संत शिरोमणि श्री श्री राज बिहारी दास जी महाराज बीमार हैं, नरपत नगर में, सकरी के बगल में नरपत नगर है। मैं भालपट्टी से वहाँ गया, हम 4 जने थे। एक कमरा में भीतर बंद हैं, बाहर से सांकड़ लगी हुई है, 5-7 आदमी बैठे हैं। हमको देखते सब उठ खड़े हुए, हमको आसन मिला, बैठा मैंने उन्होंने सब सारी बात बताई। महाराज को बुखार हो गया। हमने कहा मैं उनके दर्शन करने आया था, अब जा रहा फिर आ जाऊँगा। महाराज सुनते ही वो अपनी लठिया से किवाड़ को भीतर से मारने लगे। मैं खड़ा हो गया चलने के लिए। उन्होंने कहा भाई कोई है? पहुँच के सांकड़ खोली गई बाहर से। कहा राधे श्याम जी आए हैं? सब उन्होंने कहा हाँ। तो उनको किसी ने नहीं कहा था कि ठाकुर का विधान देख। तो उनके पास में हमको कुर्सी दी गई, मैं बैठा वहाँ, सबों को बुलाया। जब मैं गया था तो 25-50 लोग इकट्ठे हो गए। तो वो क्या कहते सो देखिए, क्या विलक्षण बात। वो गौड़ेय संप्रदाय के मिथिलांचल में आचार्य माने जाते थे, अब नहीं है। यहाँ भी स्थान है पानी घाट में चैतन्य कुटी, श्री राधे राधा गोविंद कुटी, उनके बालक थे राधा गोविंद जी, उनके नाम से यहाँ कुटिया बनाई गई, स्थान बनाए गए। उन्होंने क्या कहा समस्त अपने भक्तों से, देखो भाई तुम लोग इनको नहीं जानते हो, ये हमेशा नाम जाप करते हैं किस मंत्र का? जुगल नाम महामंत्र का, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखो निकुंज मंदिर का ये जुगल नाम महामंत्र है। वास्तविक में अनन्यता का निरूपण इसी राम नाम से होता है। अपना जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो संस्कृत विद्वान नहीं थे, वैसे अध्यापक थे पहले। तो इसमें विष्णु श्री राम श्री कृष्ण आ जाते हैं, अनन्यता का यहाँ थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन जुगल नाम महामंत्र में तो किसी प्रकार बात ही नहीं है। तो 3 बार उन्होंने कहा। तो इनका जो जुगल नाम महामंत्र है बिल्कुल अनन्यता से भरपूर है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम जी एक और बड़े विलक्षण बिहार की विभूति, मिथिलांचल की विभूति, जिनका नाम इंजीनियर साहब सरकार लोग कहा करते थे। उन्होंने जुगल नाम महामंत्र के विषय में क्या कहा तो बताऊँगा, और महावाणी की बात तो पीछे बताऊँगा। कल स्कंद पुराण के पाताल खंड में जुगल नाम महामंत्र के विषय में क्या बढ़िया विलक्षण आख्यान आया है, उसके ऊपर कल समय मिला, स्वाद ठीक रह गया तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुकंपा से कल राधे राधे होगी। सावधान रहना। अब 2 बार नाम ले लीजिए और सुनिए। राधे श्याम जी यहाँ नहीं रहना है। आपके पिता पितामह परपितामह कहाँ चले गए? आपके गुरु दादा गुरु परम गुरु सब कहाँ चले गए? जाना सबको सुनिश्चित है। यही ध्रुव सत्य है कि यहाँ गोचर लग जाए मन जाए सो सब माया जानो भाई। जिसको आप देखते हो, आप अपने शरीर को देखते हो चंदबंगूर है, अपनी माँ को देखते हो मरने वाली है, अपने पति को देखते हो, अपनी पत्नी को देखते हो, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को देखते हो, ये मरने की परंपरा है। इसको आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, इसीलिए वो तो होना ही है। लेकिन 1 नंबर क्यों नहीं भगवान नाम लेते हो राधे राधे करें? तो अभी से याद करेंगे तब ना। आप सोचेंगे तो शरीर छूटने लगा तो राधे राधे कर दूंगा, असंभव है। 2 बार नाम लीजिए। गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।